आज इस फार्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 12% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, हल्का सा लो सेट है, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी शब्दों की कमी इन्हें भी अपने अंदर महसूस हुई होगी। इन्होंने कहना कुछ चाहा होगा, कह कुछ और दिया होगा, सामने वाले ने इनको ही गलत समझ लिया होगा। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। इसी वजह से आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा अच्छा आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठे का ये वाला सिरा जब ज़्यादा भारी हो जाता है, ऐसे ही लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। अंगूठा आपका हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव कम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अंगूठे का या हथेली का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा होता है। ऐसे ही लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा लेते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सटर्न से, मध्य से है। दोनों के गुण हैं, पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपकी हॉटलाइन में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है, ये 40 के आसपास से। उसके बाद पैसा उतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगा, फैमिली सबसे ज़्यादा अहम हो जाएगी। आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर काफ़ी वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आपको संघर्ष करवाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये आपको नुकसान पहुंचाता है। बंधन योग खत्म होने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का अभाव पाया जाता है इनके अंदर। कोई भी चीज़ इन्हें आज अच्छी लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी अच्छी लगेगी। पसंद नापसंद टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपके माइंड लाइन में तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है, और इसी उम्र से आपको अत्यधिक सफलता मिलेगी। लेकिन ये एज क्या होगी, जब एज वाइज एनालिसिस पे आएंगे तभी आपको बताएंगे। माइंड लाइन जिस एज से बायफॉर्क हो जाती है या उससे शाखाएं निकलने लग जाती हैं, उस उम्र से आपको तरक्की अत्यधिक मिलती है, या उस एज में आपको तरक्की बड़ी मिलती है। एक सर्टेन एज के बाद आपके अंदर हल्का सा तानाशाही रवैया बढ़ जाएगा। आपका मानना होगा कि आपने कुछ भी कह दिया है फैमिली के अंदर, वो नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए, और इसी वजह से फैमिली के साथ कनेक्शन थोड़ा वीक हो जाएगा आपका। अभी नहीं, थोड़े वक्त के बाद जब सफलता आपके जीवन में आनी स्टार्ट हो जाएगी। इतनी बड़ी जब माइंड लाइन होती है, ऐसे लोग अति ज्ञानी होते हैं। जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। इनकी सभी उंगलियों का बेस लगभग 100% नहीं, लेकिन 90% एक समान है। अत्यधिक बुद्धिमान हैं आप, ज्ञानी हैं आप, सही समय का फ़ायदा उठाना जानते हैं, लेकिन इस बेस का फ़ायदा आपको 35 के बाद मिलेगा। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाती हैं, और गोलाई में ये वेनस माउंट को घेरती हुई दिखाई दे रही है, और साथ में शाखाएं भी निकल रही हैं। गोलाई में जब आपकी लाइफलाइन वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और ख़ास करके ये लोग इन्हीं क्षेत्रों में जाते भी हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। शाखाएं यदि आपकी लाइफलाइन से निकल रही हैं, ऐसे लोग व्यापार में बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, और फॉरेन के ट्रिप भी इनके लगते हैं, विदेश जाने का मौका भी मिलता है। किसी को दो, किसी को एक परिणाम मिलता है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है वेनस माउंट से। शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। लाइफलाइन आपकी शानदार है। दूसरी लाइफलाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है।
बाहरी लोगों की मदद मिलेगी आपको, घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पर दोनों बातें लागू होते हुए दिखाई दे रही हैं। जुपिटर का माउंट आपका प्रोमिनेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सैटर्न और राहु की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहता है, अनबन रहते हैं, समस्याएं रहती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती हैं रिश्तों के दरमियान। जुपिटर के रेमेडीज आपको करने हैं। सैटर्न का माउंट आपको जितनी मेहनत लगभग उतनी सफलता देता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। सन माउंट ठीक है, आपका फ्लैट है, बढ़िया है, जितनी मेहनत उतनी या उससे थोड़ी अधिक सफल ये आपको बनाएगा। और सफलता आपको लेट मिल रही है बंधन योग और माइंड लाइन की वजह से, माउंट्स की वजह से नहीं। माउंट्स आपके सभी काम को लेकर के सही हैं। यदि आप व्यापार करते हैं, उन लोगों के हाथ में आपको स्ट्रेट, सफल व्यापारी के हाथ में आपको सीधी या इस तरह से ऐसी लक लाइन दिखाई देगी। और जिन लोगों को आपने बड़े पद पे देखा होगा उनके हाथ में हल्का सा टेढ़ा या मुड़ा हुआ लक लाइन आपको दिखाई देगा या आपने देखा होगा बड़ी पद पे जो काम करते हैं। सनलाइन आपकी अच्छी है, आपको बिजनेस में अच्छा ग्रोथ देते हुए दिखाई दे रही है। यदि आप जॉब भी करते हैं तो बड़ा पद आपको देगी, क्योंकि आपके हाथ में दोनों चांसेस हैं। सफलता सफलता आपको अभी फ़िलहाल मध्यम स्तर की मिलेगी, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद बड़ी सफलता मिलने जा रही है आपको, बड़ी, बहुत बड़ी, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल बड़ी सफलता दिलाता है। और साथ ही ट्रायंगल ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, ये एक कहने के लिए होता है, आपकी माइंड लाइन भी सपोर्टिव हो और बाकी साइन भी होने चाहिए, आपके हाथ में है, सफल आप होंगे अपने जीवन में। इनकम के कई सोर्स ओपन होंगे या हैं आपके जीवन में, क्योंकि स्क्वायर के साइन काफ़ी हैं आपके सन माउंट पर। नेशनल यानी अपनी भूमि से कहीं ज़्यादा आपके लिए विदेशी भूमि शुभ रहने वाली है। वहाँ के लोगों के बीच आप अधिक लोकप्रिय होंगे। अपनी बातों को आप सही से रख तो नहीं पाते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा दिक्कत है, कभी कभी रख भी देते हैं, लेकिन सही टाइम पर शब्द नहीं मिलता है। जब ज़रूरत होती है तब शब्द नहीं मिलते हैं। हाँ, जब घर में बैठे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, तब थॉट्स अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन जब आप ऑफिस में हैं या बिज़नेस को लेकर के मीटिंग चल रही है, वहाँ शब्दों की कमी होती है। बस दिक्कत यही है, ये आपके शब्द छीनती है और सही समय पे छीनती है, लेकिन आपके लिए गलत हो जाता है। आप दूसरों की समस्याओं को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं, प्रॉब्लम्स को, इसीलिए सॉल्यूशन आप बढ़िया देते हैं। इस तरह की मैरिज लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग होते हैं, हद से ज़्यादा। गुड लुकिंग भी होते हैं, लेकिन डोमिनेटिंग ज़्यादा होते हैं। आपकी नारिका रेखाओं पर फिश का साइन बना हुआ है। एक लाइन यहाँ से चली, इसने ऐसे मूव किया, एक लाइन ऐसे चली, इसने ऐसे मूव किया। बुध के पर्वत पे फिश के साइन का होना आप बुध के माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, लक लाइन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, बिजनेस सेंस को बढ़ाता है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपकी बुद्धि बहुत तेज तीव्र होती है, चालाक होते हैं आप लोग, काम निकलवाना अच्छे से आता है। आप व्यापार के क्षेत्र में जिस दिन आएंगे, या फिर यदि आप प्राइवेट जॉब में भी हैं, लेवल आपका बड़ा होगा। ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग, अति ज्ञानी होते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। ये फिश आपको बड़ी सफलता देता है यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में या साइंस के फील्ड में काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में बड़ी सफलता देता है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा इनकम यानी ग्रोथ देता है ये आपको।
बिज़नेस आप कीजिएगा या फ़ॉरेन जाने के मौके आपके जीवन में आते हैं, उसका लाभ अवश्य उठाइएगा। विदेश में जाकर के यदि आप व्यापार करते हैं, वहाँ बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा आपको। लक लाइन बहुत बढ़िया है आपकी। मर्क्यूरी के माउंट पे जितने ज़्यादा स्क्वायर होते हैं आपके जीवन में उतनी ही ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। आप खुद से भी काउंट कर लीजिए, वैसे प्रॉपर्टी आप बढ़िया बनाएंगे। छः से सात फिलहाल अभी ये चीज़ें विजिबल हो रही हैं, लेकिन जैसे ही चीज़ें बढ़ती जाएंगी आपके हाथ में साइन भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। ये साइन तो है आपके हाथ में, लेकिन ये साइन यदि कंप्लीट हो जाती है, फिलहाल अभी अधूरी है, ये कंप्लीट नहीं हुई है, आपको व्यापार में बहुत सफल बनाएगी, लेकिन कंप्लीट हुई नहीं है, होगी तब। आपके हाथ में बिजनेस की भी लाइन काफ़ी स्ट्रांग है और आपके हाथ में जॉब की लाइन भी काफ़ी स्ट्रांग है, यानी दोनों तरफ से आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका चुनाव है आपको किस तरफ जाना है। विदेशी धरती पे आपका जाने का पूरा संकेत है, क्योंकि यानी फॉरेन सेटलमेंट के संकेत हैं आपके हाथ में, बट वहाँ पर जाकर के वहीं का होके रह जाने वाला हाथ ये नहीं है। स्वदेश वापसी होगी, बुढ़ापा आपका स्वदेश में बीतेगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए आप विदेश में जाएंगे और वहाँ धन अर्जित करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में ट्रायंगल भी है काफ़ी और स्क्वायर भी है मून माउंट पे। आपकी लक लाइन भी मून माउंट से इनिशिएट हुई है, लाइफ लाइन से ब्रांचेस निकल रहे हैं इस वजह से। मंगल माउंट काफ़ी उभार लिए हुए हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, गुस्से को कंट्रोल में रखना है। वेनस माउंट भी उभार लिए हुए हैं, लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन काफ़ी होगा आपको। मून माउंट पीछे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मून माउंट यदि पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, सफल बनाता है, सफलता अत्यधिक देता है, लेकिन देरी से सफलता आपको मिलती है। मंगल का पर्वत भी ठीक है आपका, भारी मंगल है ये, आउटर मास, ये ठीक है, निर्भीक है, ऊर्जावान है, निडरता है आपके अंदर, लेकिन सब एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा नहीं। इसके साथ ही दुश्मनों की संख्या काफ़ी है आपके जीवन में, आपको आपके लेवल से हमेशा वो लोग नीचे गिराने में लगे रहेंगे। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं, आपको मर्क्यूरी के रेमेडीज़ करने हैं और सन के भी। ये 3 माउंट्स ऐसे हैं जिन्हें आपको बेहतर बनाना है। जिन लोगों के हाथ में लिटिल फिंगर अलग होकर चलती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है। किसी भी चीज़ को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी या इनकी सोच भी उन्हीं लोगों की सोच की तरह हो जाएगी। हर सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 16 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया आपके जीवन में, 18 में चेंज है, 19 में चेंज है, 22 में भी कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्वेंटी 26 के मध्य में भी कोई ना कोई परिवर्तन आया है। 28 से जीवन को दिशा मिली है। 32 में या तो इन्वेस्टमेंट गया है या कोई ना कोई इश्यूज आया है। 33 में शादी हुई है। 34 में छोटा सा ऑफशूट है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन छोटी सी खुशी की लाइन है 34 में, या ऑफशूट कह सकते हैं। चेंजेस नहीं है, मेजर चेंज कब आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। 36 से आपके जीवन में छोटा सा कोई परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा चेंज नहीं है, एकदम हल्का सा चेंज आ रहा है, क्योंकि आपकी नई लाइफ लाइन इनिशिएट हो रही है आउटर पार्ट से। 36 के आसपास कोई ना कोई अच्छा या कुछ अच्छा होने जा रहा है आपके जीवन में।
39 के आसपास, यानी 38.5 या 39 के आसपास मेजर चेंज आता हुआ आपकी लाइफ लाइन पर दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा ये आपके जीवन में। 38 के आसपास बहुत बड़ा परिवर्तन है। 42 में भी बड़ा ऑफशूट है और जीवन को नई दिशा मिली है। 39 यानी 38 ही मान के चलिए आप। 38 और 42 आपके जीवन के लिए बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है। वैसे भी 36 में भी चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव। थोड़ा सा बहुत बड़ा चेंज तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे आपके जीवन में परिवर्तन शादी के बाद ही हुई है। अच्छा परिवर्तन जिसे कहते हैं। शादी से पहले लाइफ आपकी बहुत बढ़िया नहीं है। मैसी एकदम से चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, बार बार चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये 32 के आसपास कोई इश्यूज़ हुआ है शायद, या कुछ तो हुआ है जिसने आपकी लाइफ को पॉजिटिव नहीं बल्कि हल्का सा थोड़ा सा नेगेटिव दिशा की तरफ मोड़ा है। अब ये 32 में क्या हुआ है ये आप बेहतर जानते होंगे। फोर्टी 45 में भी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। 47 में ऑफशूट है। 48 में ऑफशूट है। ऑफशूट मीन्स होता है अपवर्ड ब्रांचेस, आपकी लाइफ लाइन से बाहरी दिशा की तरफ ब्रांचेस का निकलना। ये पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। ये बताता है कि इस आयु में आपको कोई बड़ी खुशी मिलने जा रही है। फिफ्टी के बाद से लगातार ऑफशूट हैं। ऐसे आपकी लाइफ में मेजर चेंज आएगा 39 के लगभग। बड़ा परिवर्तन है, 38 मान के चलते हैं। उसके बाद 42 के आसपास चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर 50 के आसपास चेंज आएगा। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। 36 के आसपास कोई ना कोई नया काम आप इनिशिएट करने वाले हैं, लेकिन सबसे मेजर चेंज, सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में 39 में आएगा। उसके बाद से सफलता के नए आयाम को आप छूने वाले हैं। फॉरेन सेटलमेंट के पूरे चांस हैं आपके, विदेश में जाकर के वहाँ पे जॉब करने का। यदि आप विदेशी भूमि का चुनाव करते हैं, यह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको वहाँ पर सफलता ज़्यादा मिलेगी। आपके कोई ख़ास सवाल है नहीं, बस आपने यही 2 सवाल पूछे। उसके बाद आपने कहा फ्यूचर को लेकर कि फ्यूचर ब्राइट है आपका। समस्याएं जितनी भी थी वो 33 से पहले थी। 33 के बाद समस्याओं में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है। 64 के आसपास 3 या 4 साल तक का मुझे हेल्थ इश्यूज़ जनरेट होता हुआ दिख रहा है। 60+ जब आप हो जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको मंगलवार को, चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय।